Hello everyone, welcome to the new episode of Professionals Unplugged. I am your host Utkarsh Shukla, and today we have Dipali with us. Dipali is a clinical psychologist and also a managing director. So thank you so much, Dipali, first of all, for joining in. Thank you. Thank you so much. So let's start with a very basic question. Can you please introduce our audience to yourself, like who you are, what work you do, anything you want us to know about you? Okay, let me tell about my profession. I completed my bachelor's in psychology, then master's, उसके बाद MPhil, and then I did my MPhil in counseling psychology. After that, I get license from the RCI. उसके बाद जो मैंने P side करी, that is in clinical psychology, and diploma in rehabilitation. So that means Dipali Dagar as a rehabilitation psychologist as well as clinical psychologist. Okay, and ये दोनों ही अलग-अलग like type Right, terms हैं. right. So clinical is a different and counseling is a different and rehab Right. is a And different. rehab is different. Hmm. Basically, in rehabilitation, it's like डी एडिक्शन के पेशेंट हो जाते हैं जिसमें एल्कोहल किसी को एडिक्शन है एंड प्लस जैसे स्पीच थेरेपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है ना एडीएचडी ऑटिज्म जो Mhm. थोड़ा आईक्यू जिन बच्चों का थोड़ा लो होता है उनको डील करने के लिए तो ये सब चीजें रिहैब में आ जाती है एंड मेन रीजन आपका क्या था लाइक अलग अलग स्ट्रीम्स को परस्यू करने का और इट्स लाइक जस्ट जस्ट वांट टू एक्सप्लोर ओके. एक्चुअली देखो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर साइकोलॉजी का एज सच उतना ज्यादा बेस नहीं था ये साइकोलॉजी अब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है उस टाइम पर नहीं थी आई एम नॉट सेइंग मैं बहुत ज्यादा ओल्ड एज टाइम की हूँ बट इट जस्ट लाइक कि उस टाइम पर इतना था नहीं तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था मुझे प्रॉपर तो राइट. जो भी मैंने अपनी फील्ड ली है या जो भी मैंने डिसीजन लिए हैं वो मैंने अपने ऊपर लिए हैं कि मतलब मुझे खुद से कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिली एंड वो मैंने स्टार्ट करना शुरू करा एंड टॉकिंग ऑन द सेम लाइक कैन यू शेयर योर जर्नी लाइक हाउ यू स्टार्टेड एंड व्हाई यू चूज साइकोलॉजी और डज साइकोलॉजी हैव चूजन यू? When I was my 11th and 12th, so that उस टाइम पर मैंने साइकोलॉजी बिकॉज मैं साइंस साइड स्टूडेंट थी तो मेरे पास एक सब्जेक्ट था साइकोलॉजी का तो मैंने वो साइकोलॉजी एज अ एडिशनल सब्जेक्ट में ली थी उसके बाद मूवी आई थी एक आई डोंट रिमेम्बर दैट किक सलमान खान की कोई मूवी हाँ. थी है ना ठीक. उसमें वो जो डॉक्टर वो थी ना डॉक्टर साइको. जेनिफर जेनिफर डॉक्टर साइको वो साइकाट्रिस्ट थी तब मैंने वो फर्स्ट टाइम नाम सुना था साइकाट्रिस्ट और तब आई गेस माई एज वॉज 17 और 18 अप्रॉक्स ऐसी ही थी मैं तो जब मैंने वो नाम सुना तो आई एक्सप्लोर मोर थिंग्स कि एक्चुअल में साइकेट्रिस्ट होता क्या है तब मुझे ये पता लगा था साइकेट्रिस्ट एमबीबीएस एंड प्लस एमडी डिग्री लेता है सो दैट वो साइकेट्रिस्ट कहलाया जाता राइट. है बट उसके लिए नीट क्लियर करना पड़ता है सो मैनी थिंग्स लेकिन वो चीजें तो नहीं हो सकती थी उस टाइम पर एंड पॉसिबिलिटीज थी नहीं बिकॉज मेरे पेरेंट्स की नजर में वो एक बहुत पहले से ही ये मिथ चलता हुआ आ रहा है कि वो पागलों के डॉक्टर होते हैं तो मतलब वो चीज थी ही नहीं एंड वेरी ऑनेस्टली पेरेंट्स इतने ज्यादा मेरे ब्रॉड माइंडेड नहीं थे तो उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट भी नहीं करा इन चीजों पे देन मैंने बैचलर्स खुद से करी फिर मैंने ये पता करा कि साइकेट्रिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो कि सिर्फ काउंसलिंग प्रोवाइड करता है एंड मोर ओवर साइकेट्रिस्ट से अच्छा रेशो साइकोलॉजिस्ट का चल रहा है बिकॉज सबकॉन्शियसली पेशेंट के माइंड में जाना एंड उसको हील करना दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट जो कि साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से कर पाता है देन उसके बाद आई चूज मैंने फिर बैचलर्स अपनी कंप्लीट करी देन उसके बाद मैंने मास्टर्स में इनरोल करा मास्टर्स में जाने के बाद मुझे ये पता कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाम का भी कोई चीज होती है तब तक मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में ज्यादा बेनिफिट है बट ओके मैं मास्टर के सेकेंड ईयर में थी मेरी शादी हो गई थी एंड उसके बाद माय हस्बैंड मतलब मेरे पेरेंट्स का था कि वी डोंट नो ये क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है तो ठीक है देख लेना अपने आप से देन माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं तुझे करना है तो तू कर मैं करवाऊंगा देन मेरी मास्टर्स उन्होंने कंप्लीट करवाई आफ्टर मास्टर्स उनके एक नोन में था वो प्रोफेसर है उन्होंने सजेस्ट करा गो विद द एमफिल बिकॉज एमफिल का बहुत स्कोप है बट एमफिल काउंसलिंग साइकोलॉजी में होगी आई वाज लाइक ओके मेरे हस्बैंड ने वहां पर पे किया मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी करी उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट करा आरसीआई का लाइसेंस विदाउट आईसीआई के लाइसेंस आप क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते हो उसके बाद मैंने वो लाइसेंस के लिए मतलब बहुत स्टडी करी है उसके लिए लाइसेंस लिया उसके बाद अब मैं पी साइड क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का टैग चाहिए था
एंड मेरी पूरी जर्नी में मैंने तो सफर किया है, इवन मेरे हस्बैंड ने खुद करा, उन्होंने भी मतलब लाइक डबल ही होगा, कम तो नहीं हो सकता। Right. तो इट्स टू हार्ड एक्चुअली। मतलब अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलती है ना प्रॉपर, कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे आप उस चीज को मैनेज कर पाओ। Correct. And जर्नी बहुत बहुत ज्यादा अप एंड डाउन में रही है, बहुत ज्यादा। एंड लुकिंग एट द प्रेजेंट सिनेरियो, आपको लगता है लाइक पीपल्स का या लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू साइकोलॉजी? जैसे आपने मेंशन किया था, राइट, लाइक 10 years बिफोर इट वाज लाइक ओनली समथिंग रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज, राइट? और पीपल थिंक इट एज अ separate medical stream rather than a normal medical problem, right? राइट। उसमें what you think, like, is there any change, or if yes, then how much? यस, अब तो देर आर लॉट ऑफ चेंज। आई मीन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो हैव देयर, लोग उन्होंने एक अलग से एक कोर्स निकाल रखा है, साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। इवन द पीपल नो मोर अबाउट, अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी भी रूरल एरिया में देखेंगे तो ऐसा जितना ज्यादा नहीं है, बट लेकिन बहुत से एरिया ऐसे हैं जो डेवलप हो चुके हैं, एंड दे नोज कि साइकोलॉजिस्ट नाम का भी कोई एक इंसान होता है। एंड मेडिसिन से ज्यादा साइकाट्रिस्ट का, सॉरी, साइकाट्रिस्ट से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट का स्कोप है। Okay. बट वही चीज है, देखो, साइकोलॉजिस्ट बहुत बन रहे हैं। देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जो कि बैचलर्स, एमफिल एंड एवरीथिंग दे आर प्रोवाइडिंग, अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बट जिनके पास बेस्ट स्किल्स होती है ना, ओनली दे विल गो विद द साइकोलॉजी वाला टैग। Correct. हर कोई नहीं जा पा रहा वहां तक ना। एंड मोर ओवर, बच्चे भटकते भी हैं, दे डोंट नो कहाँ जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस। Correct. And if I ask you about your journey, like, what was your biggest challenge from your entire thing? माय बिगेस्ट चैलेंजेस वाज जब मेरी मैरिज हो गई थी एंड आई वाज प्रेग्नेंट। एंड उस टाइम पर वो स्टडीज को भी मेंटेन करना है, प्लस फिर उसमें भी फोकस करना, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक था। बट ठीक है, अब करंट सिनेरियो की बात करूँ तो आई एम वर्किंग विद द साइकाट्रिस्ट। आई कैन से एज आई एम अ रिहैब इन द क्लिनिकल, प्लस आई प्रोवाइड सो मेनी वर्कशॉप्स दिल्ली पुलिस और इधर उधर हर जगह पर। एंड ऑल्सो अभी मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रिमोट कंट्रोल, तो उन्होंने मुझे एज अ हायर किया था साइकोलॉजिस्ट। बट येस, बिकॉज आई हैव गुड स्किल्स, और कह सकते हैं तो दे उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन गो विद द मैनेजिंग डायरेक्टर टू एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड प्लस द मैनेजिंग डायरेक्टर। सो आई एम लाइक ओके। That's great. And any story that you like to share from your journey, maybe related to the work that you are doing? द थिंग इज कि स्टोरी तो क्या, रियलिटी मतलब वी ऑल आर सफर, हम सबको कुछ ना कहीं कर रहे हैं। लोगों को यूनिवर्सिटीज एडमिशन करवा देते साइकोलॉजी में, वो साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से होते भी नहीं है, तब भी वो साइकोलॉजी में जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो फिर भटक जाते हैं उन चीजों से, उन्हें नहीं समझ में आता कैसे उस चीज को पार करना है या कैसे आगे बढ़ना है उस स्ट्रीम में। एंड साइकोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें, कोई अप्लाइड साइकोलॉजी लेता है, कोई क्रिमिनल साइकोलॉजी लेता है, कोई फॉरेंसिक साइकोलॉजी लेता है। तो मतलब एक एक साइकोलॉजी का वर्ड बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बच्चे एमफिल या मास्टर्स करने के बाद खाली बैठे हुए हैं। एंड ऑल्सो कंपनीज जो उनको प्रोवाइड करवा रही है वो 10,000 या 15,000 पर मंथ प्रोवाइड करवा रही है, एंड विच इज एक्चुअली नॉट जस्टिफाइंग, क्योंकि वो लाख में फीस दे रहे हैं। लाइक अगर मैं बताऊं, बैचलर्स की 3 लाख रुपीज फीस है, और 2 लाख मान लो। एमफिल की भी सम अराउंड 3 या 4 लाख की अप्रोक्स है। तो मतलब इतना ज्यादा पे स्केल पे कर लेने के बाद भी जाकर जब 10,000 एंड 15,000 की जब वो जॉब मिलती है। अगर मैं अपना शेयर करूँ तो मैं वसंत कुंज में गई थी अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो जब मैं वहां पर गई थी तो देवर लाइक कि आप पहले आपको 6,500 रुपीज पे करने हैं, एंड 6 मंथ्स तक आपको रेगुलरली मुझे पे करने हैं। और अगर आप 6 मंथ्स के बाद जाकर, हम जो है आपको 7th मंथ में पेशेंट देने लग जाएंगे। तो ठीक है, ओके। तो मैंने वो 6 मंथ, पहले मैंने 2 मंथ्स तक पे किया। बट 2 मंथ्स को पे कर लेने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं जिस मेंटोर के पास पढ़ रही हूँ वो मुझे कुछ सिखा रहे हैं। इट्स लाइक मेरे, आप वॉलपेपर बना दो या मेरे पोस्टर्स बना दो या मेरा कोई ऐसा चीज कर दो, मेरे असाइनमेंट्स बना दो, वो मुझसे सिर्फ अपना ही काम करवा रहे थे। बट देन 2 मंथ्स के बाद मैंने उनको जो है, मैंने सोचा कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी। तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके बाद अभी जहाँ पर मैं हूँ, आई मीन
मैंने साइकाट्रिस्ट के क्लिनिक में जाकर जो है अपना रिज्यूमे देना स्टार्ट करा। एक्चुअली मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा है। मैंने अपना रिज्यूमे देना स्टार्ट करा, जब करिकुलम उनके पास गया तो माय फर्स्ट फीस जो पूरे मंथ की थी वो जस्ट 500 रुपीज। तो मतलब मैं कितने टाइम तक मैं उनके पास थी, बट वो मुझे सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ पे करते थे। और ऐसा नहीं है, इट्स 2020 ओनली, तब 2021 की ही बात है। बट उस टाइम पर भी मैं सिर्फ 500 रुपीज ही ले रही थी, कभी 300 रुपीज ले रही थी, और मैं जिसमें पेशेंट भी देख रही थी। तो वो बहुत ज्यादा उस टाइम, और मैं मैरिड भी थी, इवन मेरा बेबी भी था, है ना। और एक होता है कि जब आप अपने घर पर हो तो वो चीज एक अलग चीज होती है, बट आप मैरिज कर चुके हो और उसके बाद अगर आप स्टिल इन स्ट्रगल पीरियड, तो वो बहुत ज्यादा इश्यू हो जाता है कि आप 300 रुपये में भी क्यों जा रहे हो वहां पर, इतना दूर ट्रेवल कर कर। बट क्या था कि मेरा पैशन था, मुझे बनना था साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने नहीं छोड़ा। इवन इसमें मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि समटाइम मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, क्योंकि 300 रुपये या 500 रुपीज कुछ भी नहीं होते हैं पूरा मंथ जाने के बाद। रेंट भी लग रहा है, हम जा भी रहे हैं। पर ठीक है, आई ट्राइड अ लॉट। उसके बाद अराउंड 1 ईयर तक मैंने वो 300 एंड 500 में ही स्ट्रगल किया है। एंड उसके बाद जाकर कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा करियर स्टार्ट होने लगा। बट जब करियर स्टार्ट होने का टाइम आया तो हमारा बेबी वॉज जस्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। वो फिर चीजें बिल्कुल ड्रास्टिकली बंद हो गई, क्योंकि जो मैंने 1 साल का जर्नी को तय करके एक लाइक जहां तक पहुंचने का सोचा था, एंड सडन ऑफ द बेबी की वजह से मुझे वो बिल्कुल ड्रॉप आउट करना पड़ा। देन 6 मंथ में बिल्कुल लेट डाउन हो गई। जब 6 मंथ का ऐसा टाइम आया कि जब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी बिकॉज ऑफ माई बेबी, तो मुझे खुद डिप्रेशन हिट करने लग गया था। मुझे खुद वो चीज लगने लग गई थी कि यार मैं करियर में इतना ज्यादा ओरिएंटेड थी, बट अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, और जिस चीज को पाने के लिए मैंने इतना स्ट्रगल करा है अभी मैं उसे पा भी नहीं सकती हूँ। तब एक्चुअल में मुझे ये फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि जो पेशेंट डिप्रेशन या एंजाइटी में सफर करते हैं उन्हें कैसा फील होता होगा। कि भूख नहीं लगना, इनसिक्योरिटीज आ जाना, इमोशनली बाउंड हो जाना। तब मुझे एक्चुअली वो चीज रियल, मतलब मैंने वो रियल में एक्सपीरियंस किया था। देन सिक्स आफ्टर द 6 मंथ्स माई हस्बैंड इज लाइक कि ठीक है यार जाओ, कोई बात नहीं, आई सपोर्ट यू, तुम निकलो घर से बाहर। फिर दोबारा से सेम चीज, वही 300 रुपीज एंड 500 रुपीज में स्ट्रगल, एंड देन उसके बाद जाकर कहीं सेटल वाली बात है। तो इट्स ह्यूज, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता मुझे यहाँ तक पहुंचने के लिए। Right. And talking about depression, right? So there are a lot of different definitions for depression, right? Sometimes it's not easy for anyone to know if either he or she is in depression or not, right? So अगर आप इस पे थोड़ा सा enlight कर दो हम लोग को, like when you should know like you are in depression, or what are the symptoms in easy way? Depression means you feel like a hopeless, you feel like worthless and helpless. सिर्फ ये 3 वर्ड्स होते हैं ये, जो कि डिप्रेशन में आपको भेज देते हैं। इधर यू आर फील यू आर अ हेल्पलेस पर्सन, और यू आर अ वर्थलेस पर्सन, और देयर इज नो एनी वैल्यू ऑफ यू। आपकी इनसिक्योरिटीज इतनी पीक पर चली जाएगी कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको अकेले रहने का मन करेगा। एंड अगर कोई पर्सन आपके, कोई आपस में भी बात कर रहा होगा, तो यू वर सपोज टू बी लाइक कि वो आपके बारे में ही बात कर रहा है। वो इनसिक्योरिटीज इतनी पीक पर होगी, एंड खुद इमोशनली इंस्टेबिलिटी रह जाती है, बिकॉज इमोशनल रहते ही नहीं है, मूड स्विंग्स फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। रोने का मन करता है कॉन्टिन्यूसली, कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब भूख, सबसे पहले आपकी भूख हिट करती है आपको, आपका एपेटाइटिस हो जाता है, आपको या तो लगनी ही बंद हो जाती है। मतलब मेरे केस में ऐसा था, मुझे भूख लगनी ही बंद हो गई थी। एंड वेट या तो बिल्कुल डाउन जाएगा या तो हाई जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एक्चुअली में जब आपको स्ट्रेस होता है ना, तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आप डिप्रेशन में आते हो। ये एक चेन प्रोसेस है। वो डिप्रेशन आपको सम हाउ एंजाइटी देगा, बिकॉज आपके अंदर वो फियर वाली भावना भी आ जाएगी। Hmm. देन एंजाइटी आपको और पीक पर लेके जाएगी, तो वो पैनिक अटैक में लेकर आ जाएगी। सो मेंटल इश्यूज ना, मतलब आजकल सबको है, देखो। स्ट्रेस हम लोग मैनेज कर सकते हैं, बट स्ट्रेस लाइफ से कभी नहीं जाता। हर किसी को स्ट्रेस है, Hmm. बट नॉर्मली जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, दे नो हाउ टू कॉप अप, कैसी कॉप अप स्ट्रैटेजीज करनी है। कोई किसी का सहारा लेता है, कोई किसी का सहारा लेता है। सेम एज फॉर द डिप्रेशन। डिप्रेशन में आप जब वर्थलेस खुद को फील करने लग जाते हो ना, उसके बाद लाइफ में कुछ भी नहीं रह जाता।
तो उस पॉइंट पर आपको कोई ऐसा चाहिए इंसान जो आपको ना मोटिवेट कर सके, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट कि तुम बिल्कुल डाउन में हो, और आपको दोबारा से उस हाइट पर ले जाने के लिए कोई एक इंसान चाहिए होता है, और दैट इज द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट। कि आपको इतना मोटिवेट करना कि आपका रोने का मन कर रहा है, सडन ऑफ दैट आप दोबारा से खुश होने के बारे में सोचो। कि जो इन बिल्ड आपके जो इनसिक्योरिटीज हैं, उसको दोबारा से आपको सिक्योर फील करवाना। जो चीजें कहीं लैक ऑफ माइंड हो चुकी है वो दोबारा से आना। एंड जनरली मैं बताऊं, हमारे यहाँ पर 90 95% फीमेल्स जो है ना, दे आर इन डिप्रेशन। द रीजन इज सिंपल। कुछ मैरिड हो चुकी हैं, अब वो करियर में आगे ग्रोथ नहीं कर पा रही हैं। बेबी हो चुका है, बेबी होने के बाद सेटल वाली फीलिंग नहीं आ रही है। हस्बैंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। तो ये छोटी 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 चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना कहीं 95% जो फीमेल्स हैं, दे आर इन डिप्रेशन। बट अगर इसका काउंट करें तो अगर फीमेल्स 95 में है, तो जो मैन है वो उनसे डबल चल रहे हैं। बट जो मेल कैंडिडेट है, दे कैन बी कॉप अप विद द एल्कोहल। कोई स्मोक का सहारा ले लेता है, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ गो आउट कर लेता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जनरली जो लेते हैं, वो या तो फोन में एडिक्शन हो जाते हैं वरना एल्कोहल का लेते हैं। तो वो अपना जो है कॉप अप मैकेनिज्म उन्होंने वो सोच रखा होता है, जबकि वो डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब वो चीज सही नहीं है। लेकिन उनके लिए उस चीज से बाहर आने के लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं। लेकिन फीमेल्स के पॉइंट में ये नहीं हो सकता ना। अब ऐसा नहीं है ना, फीमेल जो है जाकर बाहर एल्कोहल मतलब पार्टी शार्टी करे, ऐसा कुछ करे। तो वो घर पे रह रह के उस चीज से और ज्यादा स्टक होती जाती है उस सिचुएशन पे। एंड फिर जब उसका वो स्टक होती है तो वो इमोशनली इम्बैलेंस हो जाती है। देन वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाती है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन अपने हस्बैंड पे निकालती है। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज बिल्ड होने लग जाती है। Right. एंड जो इमोशनल स्टेबिलिटी हस्बैंड के साथ होती है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाती है। Correct. And talking about your dream right now at this point. So if I ask like what's your dream or what's next for you at this point of your life? My simple dream is like I want to be a clinical psychologist, and yes, I am now. But अगर पहले से बताऊं तो yes, I want to be a clinical psychologist. मुझे सेटल होना है मेरी लाइफ में। आई लव मुझे ग्रोथ चाहिए। एंड साइकोलॉजी का ऐसा करियर है जिसमें आपकी ग्रोथ कंफर्म है। बट एक टैक्ट आनी चाहिए, आपको स्किल्स पता होनी चाहिए, बट ग्रोथ इज कंफर्म। Correct. अब लाइक मेरे को ऑलरेडी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अभी ऑन द वे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने अप्रोच कर रखा है मुझको। तो लाइक ओके, मतलब मेरा करियर जो मैंने चूज किया था किसी टाइम पर, क्योंकि मुझे एक्चुअल में अवेयरनेस भी नहीं थी, बट नाउ आई थिंक अबाउट कि मेरा गुड डिसीजन था। साइकोलॉजी इट्स लाइक, हाँ कुछ है ये। And if I ask you about your advice to the young ones who are watching this, what it will be? तो माय एडवाइस इट्स लाइक कि इफ यू आर गोइंग टू चूज अ साइकोलॉजी टर्म, है ना, अगर आप एक्चुअल में अपना साइकोलॉजिस्ट का करियर बनाना चाहते हो, तो गो विथ सम ऑफ योर मेंटोर जिसको एक्चुअल में गुड नॉलेज है। इट्स नॉट लाइक दैट अप्लाइड साइकोलॉजी ले लो तो ये करियर चूज हो जाएगा, फोरेंसिक ले लो तो उसमें बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप ये चीज देखो, आप उस चीज के लिए कितना 100% दे सकते हो, और आप में ऐसी कौन कौन सी स्किल्स है कि आप एक साइकोलॉजी का टैग ले सकते हो। पेशेंस है आप में, गुड स्किल्स है आप में, गुड मैनर्स है, क्योंकि आप पोलाइट नेचर की हो। क्या चीज आपके अंदर ऐसी है जो आपको साइकोलॉजी की तरफ लेकर जाती है। Then if you are doing bachelor's, so it's very clear you'll have to pay 9 to 10 years to your psychology degree, because it's equivalent to the MBBS। जितना MBBS का बच्चा पढ़ता है उतना ही साइकोलॉजी का बच्चा पढ़ता है। तो इतना आप दे सकते हो टाइम, इतनी जर्नी आप तय कर सकते हो, क्योंकि करियर सेट नहीं होता जब तक आप एमफिल नहीं कर लेते हो। एंड बैचलर्स एंड मास्टर्स विदाउट आरसीआई कांट बी गो, वो सिर्फ एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ही रह जाते हैं। आरसीआई का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप आगे डिप्लोमा करोगे, आप अपनी पीएचडी भी करोगे, क्योंकि डॉक्टर नाम के आगे हर किसी को चाहिए होता है। तो देर आर समथिंग लाइक 10 years तक मैक्स टू मैक्स मान के चलो। Correct. अगर आप मानते हो कि आपके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो करियर बहुत अच्छा है। बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटीज हैविंग सम बल्क ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन एमफिल तक कोई 20 स्टूडेंट्स ही पहुंचते हैं, या पीएचडी मान लो। उसके बाद आरसीआई लाइसेंस तक कोई 10 ही पहुंचते हैं।
और उसमें से कोई एक ही होता है जो साइकोलॉजिस्ट कहलाया जाता है. The reason is simple. You have a good skills. If you have, so you will be a good psychologist. Great. I think that's the best point to end this interview. So thank you so much, Dipali, for sharing your insights. It was Most really welcome. Thank you. thank you so much. Welcome.